ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 80वां अध्याय। श्री बलराम जी का बलवल दैत्य को मारना और तीर्थ यात्रा कर सूतवध का प्रायश्चित करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इतने में ही पूर्णमासी का दिन आया तो आकाश में अंधेरा छा गया। धूल बरसाने लगी, बड़े जोर से आंधी चली और चारों ओर पीप, लहू, मल और इतना गिरा जिससे अतिशय दुर्गंध फैल गया। साथ ही वहाँ ऋषियों को जो यज्ञशाला थी उसमें मल मूत्र की अशुभ वर्षा होने लगी और काजल के पहाड़ की तरह बड़ा भारी शरीर, तांबे की तरह लाल लाल दाढ़ी और मुझ भयंकर दाढ़ वाला वह बलवल दानव भावें टेढ़ी किए हुए हाथ में लंबा त्रिशूल लिए दिखाई पड़ा। तब उसे देखकर बलराम जी ने समझा कि अवश्य ही यह वही पापी बलवल है जिसने यह मल मूत्र बरसाया है और जिसको मारने के लिए ऋषियों ने मुझसे कहा है। फिर तो ऐसा समझते ही बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाकर आकाश में खड़े हुए ब्रह्म राक्षस को हल की नोक से नीचे खींचकर उसके मस्तक पर जोर से मूसल ऐसा मारा कि उसका शरीर फूट गया। मुख से रुधिर वामन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा जैसे इंद्र का वज्र लगने से पर्वत का शिखर टूट कर गिर पड़ता है। तब इस प्रकार अपने आगे बलवल को मरा हुआ गिरता देखकर ऋषियों ने बलराम जी की बड़ी प्रशंसा की और उनको स्तुति कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। फिर जैसे दानवों के वृत्तासुर को मारने पर इंद्र की पूजा की थी, उसी प्रकार सब ऋषियों ने बलराम जी की बड़ी पूजा की। पूजा करके उन ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और कभी न सूखने वाली कमलों की माला दी। इसके बाद बलराम जी ने उन ऋषियों की आज्ञा ले कौशिकी नदी में स्नान किया और वहाँ से सरयू नदी के संगम मानसरोवर पर गए। सरयू के किनारे किनारे चलकर पहुँचे। वहाँ स्नान तर्पण आदि करके हरिद्वार को चले गए। उसके उपरांत बलराम जी गोमती, गंडक, विपाशा आदि नदियों में स्नान करके सोण नदी में स्नान किया और गया जाकर वहाँ पितरों के निमित्त पिता जीते थे, इससे ब्राह्मण भोज आदि कराकर वहाँ से गंगा सागर गए। स्नान दान आदि करके महेंद्र पर्वत की परशुराम जी का दर्शन करने गए। परशुराम जी का दर्शन कर सप्त गोदावरी पर गए। वहाँ जाकर पंपा आदि नदियों में स्नान किए। स्वामी कार्तिकेय का दर्शन कर श्रीशैल पर्वत पर गए। वहाँ से द्रविड़ देशों के प्रसिद्ध वेंकट पर्वत पर जा वेंकटेश्वर का दर्शन किए और कामकोषणी नदी में स्नान कर कांचीपुरी गए। वहाँ से चलकर कावेरी नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ स्नान करके श्रीरंगपट्टनम में जा श्री विष्णु भगवान के दर्शन किए। वहाँ से ऋषभ पर्वत पर जा मथुरा होते हुए सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन किए। वहाँ जाकर बलराम जी ने कृतमाला और ताम्रपाणी नदी में स्नान कर कुलाचल मलयागिरी पर गए। वहाँ अगस्त ऋषि की वंदना कर बड़ी पूजा की। तब ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दे विदा किया। तब बलराम जी दक्षिण के सागर पर गए। वहाँ कन्याकुमारी के दर्शन कर आगे अनंतपुर होते हुए चंपास्वर नामक सरोवर पर पहुँचे। उस सरोवर में स्नान कर उन्होंने 10,000 गौवें दान दी। इसके पश्चात वे विगत देश में जाकर कर्णेश्वर क्षेत्र में गए। वहाँ टापू पर रहने वाली आर्या देवी का दर्शन करके सुपारक देश में पहुँचे। फिर वे ताप्ती, पयुष्णी, निर्विंग्यक में स्नान कर दंडकारण्य में गए। वहाँ वे महिष्मती के पास नर्मदा में पहुंचकर स्नान किए और मुनि तीर्थ में नहाकर प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहाँ ब्राह्मणों के मुख से कौरव पांडवों का युद्ध और उनके सब राजाओं का जूझना सुना। तब भी ये भी सुना कि इस समय भीम और दुर्योधन ही गदा युद्ध चल रहा है। तब इस समाचार को सुनते ही बलराम जी कुरुक्षेत्र को गए। वहाँ कृष्ण सहित 5 पांडवों ने उन्हें नमस्कार किया। अब बलराम जी वहाँ इस समय आए हैं यह विचार कर मन में बड़ी चिंता करने लगे, परंतु कुछ प्रकाश में न लाए। तब बलराम जी क्रोध से भरे हुए और विजय के प्रभाव से गदा लेकर पैतरे बदलते भीम और दुर्योधन दोनों को देखकर कहने लगे, हे दुर्योधन और भीम, तुम दोनों एक समान योद्धा हो। तुम दोनों में भीम तो दुर्योधन की अपेक्षा बल में और दुर्योधन भीम की अपेक्षा गदा में अधिक है। इससे तुम दोनों में जय पराजय होती नहीं जान पड़ती, इसलिए तुम दोनों इस व्यर्थ में युद्ध को बंद कर दो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बलराम जी का यह परामर्श यद्यपि दोनों के लिए हितकर था, तथापि किसी ने इस बात को न मानी। कारण बहुत दिनों से उन दोनों के में बड़ी बुराई चल रही थी और परस्पर गाली गलौज, निंदा, अपमान आदि बार बार स्मरण कर दोनों एक दूसरे के घातक शत्रु हो गए थे। तब बलराम जी की बात किसी ने न मानी तो न तो उनका देव ही उल्टा है। ऐसा करते हुए वे द्वारका को चल दिए। तब यह समाचार राजा उग्रसेन को मिला कि बलराम जी आ रहे हैं, तो अपने सब समाज के साथ हाथ जोड़कर शीघ्र उनसे आ मिले। फिर दोनों महापुरुष एक दूसरे से मिलकर विदा हुए।
बलराम जी वहाँ से चलकर पृथ्वी की चारों दिशाओं में जितने तीर्थ थे सब जगह जाकर स्नान दान करके सुत हया का प्रायश्चित किए। फिर लौटकर उसी स्थान पर आए जहाँ ऋषियों के आश्रम में उन्हें सूत को मारा था। तब बलराम जी को आया देखकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे यज्ञ आदि कराकर पूजन किया। पश्चात कुछ ऋषियों ने ज्ञानोपदेश देकर पीछे रेवती सहित यज्ञ के अंत में स्नान आदि कृत्य कर वस्त्राभूषण पहनाकर परिवार के लोगों को मध्य जैसे चांदनी सहित चंद्रमा सुशोभित होता है वैसे ही रेवती सहित आप सुशोभित हुए। हे परीक्षित, इस प्रकार रेवती रमण बलराम जी के अनेक चरित्र हैं जिनका कोई वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार 80वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।